नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे IMS या स्टॉक शीट का सिस्टम कैसे काम करता है और एक स्टॉक शीट कैसी होती है, कैसे आप अपने यहाँ पर जो स्टॉक है उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग इसको स्टॉक शीट बोल देते हैं, कुछ लोग इसको IMS बोल देते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। तो जो हमारी स्टॉक शीट है उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करी हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं वो इसके अंदर हमने डाला है। सबसे पहले एक फॉर्मेट डाला हुआ है गूगल शीट में IMS का, स्टॉक शीट का, जिसके अंदर आप आइटम वाइज स्टॉक देख सकते हो, कैटेगरी वाइज स्टॉक देख सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स डिफाइन कर सकते हो किसी भी आइटम के, ठीक है, बेस्ड ऑन द लीड टाइम। कि लीड टाइम के हिसाब से आप अपना मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल डिफाइन कर सकते हो। स्टॉक की वैल्यू देख सकते हो, कितने लाख का माल आपके पास स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। आइटम का लेजर देख सकते हो, किसी भी आइटम का आपको बही खाता देखना है कि कब कब आइटम आया, कब कब गया, तो उसका पूरा का पूरा एक लेजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन इसमें हमने एक इनवर्ड रजिस्टर बनाया है, एक इश्यू रजिस्टर बनाया है, और साथ ही साथ हमने इसमें कुछ कलर कोड डिफाइन करे हैं बेस्ड ऑन द मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस स्टॉक शीट के अंदर कवर की हैं। साथ ही साथ हमने इसके अंदर फुल किटिंग को भी इंटीग्रेट किया है। जो लोग फुल किटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझते उनको मैं बता दूं, फुल किटिंग का मतलब होता है, सपोज मुझे ये पेन तैयार करना है और इस पेन के अंदर 5 चाइल्ड पार्ट्स लगेंगे कि भाई एक उसके अंदर रिफिल लगेगा, एक उसके अंदर कैप लगेगा, एक उसका पैकिंग का बॉक्स लगेगा, कोई उसके ऊपर स्टिकर लगेगा, एक रबड़ लगेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 से 7 आइटम्स लग रहे हैं। तो कोई आइटम उसमें 1 पीस लग रहा है, कोई 2 लग रहा है, कोई आधा लग रहा है समझ लो, और कोई उसमें 10 लग रहे हैं एक ही पेन को बनाने में। तो मेरे को अगर ये पेन तैयार करना है, 50 पेन मेरे को ऐसे तैयार करने हैं, तो इस 50 पेन को तैयार करने के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, किस किस कंपोनेंट का, वो जब मैं एक डेटा देखता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल किटिंग, किट बोलते हैं उसको। और जब वो हमारी किट पूरी रेडी हो तभी हमें उसको प्रोडक्शन के अंदर लेकर के जाना है, उसको फ्लोट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, फुल किटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो मैंने यहाँ ब्रीफ में आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारी इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो फुल किटिंग के ऊपर डली हुई है। आप सर्च मारोगे AYT इंडिया फुल किटिंग वीडियो, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं जो ये वीडियो है, जिसके अंदर हम ये स्टॉक शीट समझने वाले हैं कि जो हमने स्टॉक शीट तैयार करी है वो कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या स्टॉक शीट का फॉर्मेट आ चुका है। अब इस स्टॉक शीट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड का मतलब है कि जैसे मेरा नाम शाकिर है, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी शाकिर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आइटम है, हो सकता है उनके नाम में ज्यादा चेंजेस हो ना हो, सिमिलर एक दूसरे से मिलते हुए हो, तो उस केस में क्या है, हम एक आइटम को एक कोड देते हुए चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो सीरीज शुरू करी है वो 10,001 से शुरू करी है सीरीज कोडिंग की। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स है तो उसके आगे CM लगा दिया, BOP पार्ट्स है तो उसके आगे BO लगा दिया, रॉ मटेरियल है तो उसके आगे RM लगा दिया। तो आपको जो मेथड फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आइटम कोड लिया, आइटम का नाम लिया कि भैया वो आइटम क्या है। देन हमने उसका मेक डाला, किस कंपनी का है, सपोज ये ग्रीस आ रही है, ये अदानी कंपनी की है। फिर हमने वहाँ पे ग्रेड डाला कि जो आइटम होते हैं उनके कुछ ना कुछ ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप बेयरिंग लगा रहे हो तो उसमें कोई ग्रेड हो सकता है, 6202 हो सकता है, कोई ऑयल ये आप यूज कर रहे हो तो वो 20 वाट यानी कि 20W वाला हो सकता है। तो ऐसे ही आप अगर रॉ मटेरियल है आपके पास, रॉ मटेरियल अगर आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं और उसमें आप रॉ मटेरियल प्लास्टिक का यूज करते हो, उसके अंदर ABS हो सकता है, PP हो सकता है, PPE हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं कई बारी। ठीक है, मेक हो गया किस कंपनी का है, ग्रेड है कि उसकी क्या ग्रेडिंग है, क्या स्पेक का वह मटेरियल है। देन हो गया यूनिट, कि हम जो यहाँ पर स्टॉक मैनेज करेंगे उस आइटम का वो किस यूनिट में मैनेज करेंगे। जैसे हमने ये आइटम है तो इसका हम किस में मैनेज कर रहे हैं,
पीसेस में। अगर हम किसी का नंबर्स में हमें मैनेज करना है नंबर्स डाल देंगे, केजी में मैनेज करना है केजी, मीटर्स में मैनेज करना है तो हमने डाल दिया मीटर्स, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डाला कैटेगरी कि ये जो आइटम है इनकी कैटेगरी क्या है। कुछ लोग इसको ग्रुप या सब ग्रुप भी बोलते हैं कि भैया ये जो ग्रीज है ये लुब्रिकेंट ग्रुप का है या कंज्यूमेबल ग्रुप का आइटम है। ये जो फिंगर सेट है ये नट्स एंड बोल्ट का ग्रुप का आइटम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी का भी कैटेगराइजेशन आइटम का कर सकते हो। देन आ गया हमारा स्टॉक लोकेशन कि ये आइटम मेरा किस जगह पर रखा हुआ है। स्टोर के अंदर हमने जो स्टोर है उसकी रैकिंग कर दी कि रैक 1 2 3 4 5, और वहां पे हमने लोकेशन डाल दी कि भैया ये जो ग्रीज है ये मेरा 1A के अंदर रखा हुआ है। देन हमने डाला यहाँ पे रेट पर यूनिट, यानी कि अगर ये एक पीस का हमने यहाँ पर रेट डाल दिया, अगर ये यूनिट केजी में होती तो केजी में डाल दिया कि भाई 1 किलो ये 100 रुपए का आता है। देन हमने यहाँ पर आगे क्या डाला हुआ है, हमने यहाँ पर आगे मेंटेन किया है अपना क्या, एवरेज डेली कंजम्पशन। हमने यहाँ पे डाला एवरेज डेली कंजम्पशन, ये मेरा जो आइटम है रोजाना 10 लगते हैं। फिर हमने यहाँ पे डाला उसका लीड टाइम कि इस आइटम को मंगाने में 10 दिन लगते हैं और डेली के कंजम्पशन मेरी 10 दिन है। और एक सेफ्टी फैक्टर लेके चला कि मेरे पास जो स्टॉक है वो 1.5 गुना मैं रख सकता हूँ। तो इसने मुझे निकाल करके दे दिया सिस्टम ने कि मुझे जो स्टॉक रखना है वो कितना रखना है, 150 रखना है, ठीक है। तो हमने जैसे ही डाला यहाँ पर उसने अपने आप निकाल दिया। देन यहाँ पर हमने डिफाइन किया कि इसका मिनिमम लेवल कितना है, 99। वो कैसे आया, हमने यहाँ पे ग्रेडिंग बना रखी है कि भैया इसका 33% हमें मिनिमम करना है या जो मैक्सिमम लेवल है उसका 66% हमने यहाँ पर मिनिमम लेवल डिफाइन करना है। तो सपोज अगर हम इसको कर दे 33, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल है उसका 33% अगर मेरे पास स्टॉक है तो ये मिनिमम स्टॉक मैं इतना रख सकता हूँ, और ये 66 है तो इतना मिनिमम मेरे को चाहिए ही चाहिए। देन इसके आगे आ गया इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या था। मंथ के एंड में जो हम स्टॉक लेंगे या किसी मंथ के स्टार्टिंग में भी ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये वही बात है कि ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ। जो पिछले मंथ की क्लोजिंग है वो अगले मंथ की ओपनिंग है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो भी जाते हैं, कर भी देते हैं। लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग हो गई वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग हो गई। सपोज मैंने क्लोजिंग ली मई मंथ की, मई 2024 की क्लोजिंग, यानी कि 31 मई की जो क्लोजिंग है वो मेरी 1 जून की ओपनिंग हो गई, ठीक है। देन यहाँ पर आ रहा है टोटल इन कितना हुआ मटेरियल, टोटल आउट कितना हुआ और बैलेंस कितना बचता है। देन उस आइटम का यहाँ पर आ गया वैल्यू कि ये मेरा आइटम जो इतना मेरे पास पड़ा है 1460 पीस, उसकी वैल्यू कितनी है, 1,46,000, ठीक है। और जितने मेरे पास ये सारे आइटम है उनकी वैल्यू कितनी है, 15,44,000 रुपए, ठीक है। और देन यहाँ पर सारा डे बाई डेज क्या आ रहा है, इन और आउट, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेली कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, कितना बैलेंस निकलता है। इस तरीके से पूरा हमने 31 दिन का यहाँ पर चार्ट बना दिया कि अगर मुझे 31 दिन का भी देखना हो कितना इन हुआ कितना आउट हुआ उस तारीख को, तो वो भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी पूरी समरी। अब इस समरी के अंदर मेरे को अगर देखना है क्या, किसी स्पेसिफिक आइटम का स्टॉक देखना है, तो मैं यहाँ से किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करके, जैसे फिंगर रोल है ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और माफ करिएगा थोड़ा जूम लेवल बढ़ाया हुआ है इसलिए गड़बड़ हो गई। तो मैंने यहाँ से ये हटाया और ये SMG मोबाइल सिलेक्ट किया, ओके किया, तो इसने मुझे सिर्फ SMG का ही स्टॉक दिखा दिया। ऐसे ही अगर मुझे किसी कैटेगरी पे जाना है या मेक पे जाना है, सपोज मेरे को मेक चाहिए कि अदानी का जितना मेरा माल है उसका स्टॉक आ जाए, यहाँ से मैंने अदानी सिलेक्ट किया तो अदानी का ये पूरा स्टॉक आ गया कि ये आइटम मेरे अदानी के इसमें स्टॉक में है। और ये मेरे पास टोटल स्टॉक जो है अदानी के मटेरियल का 5,70,000 है। अब कुछ आइटम देख रहे हो आप पिंक कलर में आ रहे हैं, कुछ आइटम आप देख रहे हो ब्लू कलर में आ रहे हैं। जो आइटम मिनिमम लेवल से नीचे चले गए हैं वो क्या हो गए, पिंक कलर या रेड कलर में हो गए, और जो मिनिमम मैक्सिमम लेवल से ऊपर चले गए वो मेरे क्या हो गए, किसमें, ब्लू कलर में। जैसे ये आइटम का मैक्सिमम लेवल है 150, लेकिन मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 1460, इसलिए इसको इसने ब्लू कलर कर दिया। ऐसे ये मेरा आइटम है जो कितना है, इसका मिनिमम लेवल 722 पीस हमेशा मेरे पास कम से कम होना चाहिए, लेकिन अभी कितना पहुंच गया 457। तो क्या है, एक खतरे की घंटी बज गई कि भाई ये 457 जो पीस है इनको फटाफट से टॉप अप कराओ, जल्दी से मटेरियल मंगाओ, परचेज वाले पे भी हम प्रेशर बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दिया है किसका, ग्रेड का। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया 402 और 404 वाली ग्रेड के आइटम आ जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप फिल्टरिंग लगा करके कोई भी डेटा किसी भी आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब सपोज आपको सिर्फ ये देखना है रेड आइटम कितने हैं, तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप यहाँ गए, फिल्टर लगाया आपने, और फिल्टर हमने क्या कर दिया, फिल्टर बाय कलर कंडीशन। तो ये मेरे आ गए कि कितने आइटम है, 5 आइटम ऐसे हैं जो मेरे किससे नीचे हैं, मिनिमम से नीचे हैं। इनकी मुझे स्टॉक की प्रिंट निकालनी है और किसको देनी है, ये स्टोर वाले को ले जाके देनी है। स्टोर वाला किसको देगा, परचेज को, कि भैया ये मेरा आइटम अर्जेंट हो चुका है, मिनिमम से नीचे जा चुका है, मेरी लाइन कभी भी बंद हो सकती है, इस मटेरियल को फटाफट से मंगवा दो। ठीक। अब ये शीट जो मैंने आपको दिखाई ये काम कैसे करती है, इसके अंदर ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो कैसे कैसे लिंक है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये मेरी हो गई सबसे मेन शीट, जिसके अंदर हमने क्या डालना है, आइटम कोड, कंप्लीट आइटम डिस्क्रिप्शन, मेक, ग्रेड, यूनिट, कैटेगरी, स्टॉक लोकेशन, ये सारी चीजें हमने कहाँ तक, ओपनिंग बैलेंस तक पूरा डेटा फिलअप कर देना। ठीक है। अब जब आप ये डेटा फिलअप करोगे, उसके बाद हमने जाना है इनवर्ड रजिस्टर में। तो इनवर्ड रजिस्टर के अंदर जब हम कोई भी आइटम है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे टाइप करना है क्या, फिंगर, फिंगर सेट, जैसे मैंने फिंगर टाइप किया फिंगर आ गया, तो फिंगर सेट अडानी का। ठीक है। और वो समझ लीजिए कि 2 तारीख में अपना 2 मई को कितना स्टॉक में आया, ये आया 500 पीस। ठीक है, इन हुआ। चलान नंबर या बिल नंबर यहाँ हमने डाला 456। रेट पर यूनिट आया ये 100 रुपए के हिसाब से, तो इसने दिखा दिया 50,000 रुपए का माल आया है, और टोटल अभी तक परचेज जो है 81,000 रुपए की हो चुकी है। यहाँ पर आप सप्लायर का नाम भी डाल सकते हो कि आपको सप्लायर वाइज देखना हो, तो फिल्टर लगाया, सप्लायर वाइज भी डेटा निकल करके आ जाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये डाला फिंगर सेट कितनी तारीख में, 2 तारीख में, तो ये हमारा स्टॉक शीट में फिंगर सेट आइटम कोड देख लेते हैं 1009। देखो इसलिए आइटम कोड जरूरी है कि उससे आप आसानी से ढूंढ सकते हो। तो 1009 पे हम गए, फिंगर सेट पे 2 तारीख में हमने देखना है, 2 तारीख में हमारा फिंगर सेट कितना आया, 500 पीस दिख गया यहाँ पर, 500 पीस 2 तारीख में दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। ये 500 पीस हमारे ये फिंगर सेट है, इनवर्ड हो गए 2 तारीख में। ठीक। ऐसे ही मेरा आउटवर्ड रजिस्टर है, जब मैं यहाँ पर आउट करूंगा 1009 आइटम कितना, 2 तारीख में मैं आउट कर देता हूँ, 2/5/2024। ठीक है। किसने इशू किया, सपोज मैंने इशू किया, कितनी क्वांटिटी इशू करी मैंने, क्वांटिटी कर दी 25 इशू। किसके अगेंस्ट में, बॉम्ब मान लो 1 2 3 के अगेंस्ट में मैंने आइटम इशू किया। ठीक है। इशू स्लिप नंबर 1246 हो गई। तो मैंने जैसे यहाँ से इशू किया, तो अभी स्टॉक शीट में जाके देखेंगे तो 2 तारीख में मेरा 25 आइटम इशू हो गए और बैलेंस आ गया 723 पीस। तो इस तरीके से आपका पूरा इनवर्ड मेंटेन हो गया, आउटवर्ड मेंटेन हो गया। अब यहाँ से कोई भी आपको देखना है, बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैनुअली आपको जा जाकर डेट में जा जाकर ढूंढ के जरूरत नहीं है, आप इनवर्ड में एंट्रियां चढ़ाते जाओ और आउटवर्ड में आप एंट्रियां चढ़ाते जाओ, आपका स्टॉक जो है पूरा का पूरा मेंटेन हो जाएगा। फिर इस यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया जिसमें आपको कैटेगरी वाइज क्या दिख रहा है कि लुब्रिकेंट मेरे पास ओपनिंग कितना था, अभी तक इन कितना हुआ है, टोटल आउट कितना हुआ है, बैलेंस कितना निकलता है और उसकी कीमत कितनी है। ऐसे ही शीट्स, ऐसे ही प्लेट्स, ऐसे ही नट्स एंड बोल्ट और टोटल। ठीक। अब आते हैं अगली शीट, ये हमने बना रखी है आइटम लेजर की। जैसे हमें किसी आइटम का पूरी हिस्ट्री देखनी है, कब कब वो इन हुआ है, कब कब वो आउट हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इसको सिलेक्ट करना है फिंगर सेट 1009। तो ये जो है मेरा 2 तारीख को इन हुआ। ठीक है। और यहाँ राइट साइड में आपको आउट दिख रहा है, 26 तारीख को आउट हुआ, 26 को, और 2 मई को आउट हुआ। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका 248 पीस था, टोटल इन अभी तक 500 पीस हुआ, टोटल आउट कितना हुआ, 79 पीस हुआ, और बैलेंस 669 मेरे पास ये निकलता है। ठीक है। ये हो गया क्लियर यहाँ से। देन हमने यहाँ पर एक लेजर बनाया, क्या, मेक वाइज अगर आपको देखना है या ग्रेड वाइज आपको देखना है। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अडानी, तो अडानी का सारा स्टॉक आ गया। आपने सिलेक्ट किया टाटा, तो टाटा का यहाँ पर पूरा का पूरा स्टॉक आ गया। ठीक है। देखो दोस्तों, है ना ये कमाल की चीज की ये सारी चीजें यहाँ पर बड़ी ही आसानी से दिख रही हैं। अब आप लोग भी सीख सकते हो सारी चीजें बनाने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, अपना एक चैनल बनाया। क्या, किस नाम से है हमारा चैनल, हमारा चैनल है AYT कंप्यूटर एकेडमी के नाम से, जिस पर हम जो वीडियोस डालते हैं वो किसकी वीडियोस डालते हैं, उस पर एक्सेल, गूगल शीट और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें हम बताते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं। तो वहां से आप अपनी जो कंप्यूटर स्किल्स है, खास तौर पे एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल शीट, जो कि एक प्रोफेशनल को चाहिए होती है,
वो सारी की सारी आप वहां से जाकर के ग्रैब कर सकते हो और इजीली उनको आप सीख सकते हो। अब वापस शीट पर आते हैं तो हमने यहाँ पे देखा मेक वाइज तो आ गया। अब मुझे देखना है ग्रेड वाइज कि मेरे पास 404 का कितना माल पड़ा है, वो निकल के आ गया। 402 का कितना माल पड़ा है, वो पूरा का पूरा बही खाता यहाँ पर एक झटके में निकल करके आ गया। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं फुल किटिंग पे, जो मैं आपसे बात कर रहा था फुल किटिंग की। तो फुल किटिंग बेसिकली क्या है? सपोज मेरा एक आइटम है क्या, मॉडल ए और मॉडल बी, ठीक है, दो आइटम है, एक मशीन बनाता हूँ, एक हैंड ग्राइंडर बनाता हूँ मॉडल बी का। तो जो मैं मशीन बनाता हूँ मॉडल ए की, उसके अंदर क्या क्या लगता है? उसके अंदर लगता है ग्रीज लगती है 1002, 1004, 1006, ये आइटम लगते हैं। ये 10 लगता है, ये 1 लगता है, ये 13, ये 2। ये रैंडमली ली गई है यूनिट, तो इसमें थोड़ी गलती ये हो सकती है कि भैया मशीन में 10 पीस का क्या मतलब है ग्रीस का, वो आप उस पर मत जाना। कॉन्सेप्ट को आप समझो कि ये मेरा बॉम्ब हो गया इसको मॉडल ए को बनाने के लिए, ये मेरा बॉम्ब हो गया हैंड ग्राइंडर को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आइटम नहीं डाला, ये डाल देते हैं हम, ठीक है। अब दोस्तों हमने करा क्या, हमने एक शीट बनाई फुल किटिंग के नाम से। तो जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा क्या, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया मेरे को मॉडल ए बनाना है, और कितना बनाना है, मुझे बनाना है 10 पीस। तो 10 पीस के हिसाब से यहाँ पे क्या निकल करके आ गया कि जब मॉडल ए के अंदर ये 4 आइटम लगेंगे, 1002, 1001, 1004, 1006, ठीक है। अब देख लेते हैं एफजी मास्टर में क्या है हमारा यहाँ पर। 1001, 1002, 1004, 1006, यही आइटम है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं फिल्टर लगाता हूँ मॉडल बी का, तो मॉडल बी के आइटम आ गए, मॉडल ए का लगाया तो मॉडल ए के आइटम आ गए, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला कि भाई मेरे को 10 या 15 पीस बनाने हैं, तो आप देख रहे हो वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। 15 कर रहा हूँ तो 15 के हिसाब से क्वांटिटी रिक्वायर्ड आ रही है, और यहाँ पर मैंने 30 किया तो 30 के हिसाब से क्वांटिटी रिक्वायर्ड आ गई। सपोज मेरे को ये बनाना है 45 पीस का सेट, ये मॉडल ए मशीन। तो यहाँ पे निकल करके आ गया कि मेरे पास 1460 पीस पड़े हैं ये वाले, ये इतना पड़ा है, ये इतना पड़ा है, ये इतना पड़ा है, ठीक है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है? क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 450, ये चाहिए 45, ये रेट पर यूनिट बॉम्ब की वैल्यू निकल करके आ गई कि टोटल बॉम्ब वैल्यू बैठेगी अगर इतना बनाता हूँ तो 62,000 रुपए की ये बॉम्ब वैल्यू बैठेगी, ठीक है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड इतनी है, अवेलेबल इतनी है, तो बैलेंस मेरे पास इसके बाद भी बच जाएगा स्टॉक में 1000 पीस ये बचेंगे, 1650, 950 और 378। अब क्या करना है, आपको पता चल गया कि दिक्कत क्या होती है जब कोई आप काम करने जाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हो, तो पता चलता है कि ये आइटम मेरा शॉर्ट पड़ गया, ये स्टॉक में है ही नहीं। तो वो चीज यहाँ से बिल्कुल हमने क्या की, खत्म कर दी, जड़ से उसको निपटा दिया कि भैया ये चीज अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अपना यहाँ पर एकदम क्लियरली पकड़ पाओगे कोई आइटम शॉर्ट होता है। तो यहाँ हमने डाला तो पता चल गया कि हमारा आइटम शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता, मान लो मेरे को ये बनाने पड़ते 4500 पीस या 450, तो ये आ गया कि भाई ये आइटम 3000 शॉर्ट है, ये आइटम 4000 शॉर्ट है, ये आइटम 432 शॉर्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने किया हुआ था, इसको दोबारा से 35 पे कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर आ गया, ये तो आ गया इतना इतना है, इतना इतना बनाना है। लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरे 35 के 35 का माल नहीं इशू करना, मुझे 10 के लॉट का मटेरियल इशू करना है। तो मैंने यहाँ जैसे ही 10 डाला और यहाँ पे इशू डेट डाली कि भाई मेरे को सपोज ये 30 तारीख में इशू करना है, इसका बॉम्ब नंबर है या किस प्रोजेक्ट के लिए ये इशू हुआ है, ये 1245 प्रोजेक्ट के लिए इशू हुआ है, और इसकी जो इशू स्लिप नंबर है 1246 है। ये दिया किसको है, ये शाकिर मोहम्मद को ये मैंने मटेरियल दिया है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ चेंज कर रहे हो ये सारी चीजें चेंज हो गई। अब बंदे ने आपके ने क्या करना है, सीधा इसको यहाँ से कॉपी करेगा, ठीक है, और यहाँ आउटवर्ड वाली शीट में जाकर के इसको वो मार देगा पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है। ये पेस्ट एज वैल्यूज जैसे ही हमने यहाँ पर इसको डाला, तो यहाँ आप देखोगे स्टॉक शीट में जाकर के ये सारे के सारे आइटम बाय डिफॉल्ट आप देखो, हमने कितनी तारीख में इशू किया है, हमने 30 तारीख में इशू किया है। 30 तारीख में हम देखेंगे ये आइटम यहाँ पर हमारे आउट हो चुके हैं, ठीक है। ये आइटम ऑटोमेटिक हमारे आउट हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, आप भी ये शीट तैयार कर सकते हो। इसके अंदर बेसिक बेसिक फॉर्मूले लगे हुए हैं जिनको लगाने आते हैं। सबमिप आउटवर्ड के लिए हमने सबमिप्स फॉर्मूले लगाए हैं, वी लुकअप फॉर्मूले का यूज किया है। तो ये फॉर्मूले अगर आपको लगाने आते हैं और आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से इसको यूज में ला सकते हो। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते, आपको एकदम सब कुछ पका पकाया चाहिए, ठीक है,
कुछ लोगों को लगता है यार ये शीट बनाने में कितना समय लगा लगा होगा, ये तो ऐसी बन गई होगी 10-15 मिनट में, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो पता चलेगा 1 हफ्ता लग गया इसको बनाते बनाते, पसीने छूट गए, लेकिन बनने में नहीं आ रही। तो उसका समाधान हमने क्या किया है, हमने जो अपना ऐप बनाया हुआ है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, और हमने इसको अपना जो ट्रेनिंग पोर्टल है www.learn.aytindia.com उसके ऊपर भी हमने ये कोर्स बना करके डाला हुआ है। किस नाम से? ऑटोमेटेड स्टॉक शीट विद बॉम्ब एंड फुल किटिंग। उसमें आपको क्या मिलेगा, ये हमारा लेटेस्ट जो है शीट है वो भी मिलेगी, और उससे पुरानी जो हमने शीटें बना करके डाली हुई है वो भी मिलेगी। तो हम आपको यहाँ डालेंगे, उसमें लिख देंगे जून 2024 वर्जन, जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा। तो आपकी मर्जी है, आपको पुराना वाला यूज करना है पुराना यूज करो, लेटेस्ट वाला यूज करना है लेटेस्ट यूज करो, और आपको डे 1 से इसको आप इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं कि बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वो एक्सेल में भी चलेंगे, लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है वो सिर्फ गूगल शीट्स में ही वर्क करेगा। आपको क्लियरली लिखा होगा ओनली वर्क्स इन गूगल शीट। तो आप यहाँ से जा करके इसको बाय कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जब आप यहाँ तक आ ही गए हो। जो हमारा चैनल है, क्या जो मेन चैनल है AYT इंडिया अकेडमी, उसके ऊपर हमने क्या किया है, मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है, जिसके ऊपर हमने स्पेशली मेंबर्स के लिए वीडियोस बना करके डाली हुई हैं, जो किसी और जगह हमारी नहीं मिलेंगी। या तो हमारे पेड कोर्सेज में मिलेंगी जो हमारे ऐप के ऊपर है, या फिर जो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर ही आपको मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप हमारे चैनल पे जाओगे तो वहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन पे आपने क्लिक करना है, और ये आप मेंबरशिप प्रोग्राम भी यहाँ से ले सकते हो। मेरे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो आपको पसंद आई है जब आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।